Assalamualaikum and welcome back to Adventures with Adil and Dolly. alright जी, welcome back to videos from Canada. अब लाइफ इन कनाडा आपको दिखाते हैं। रात बर्फ़ पड़ी है, ये देखें, और ये देखें, ये जी स्नो, इसको हमने उतारना है। पहले हमने अपनी गाड़ियाँ साफ़ करनी है, फिर हमने गैस लेकर आनी है। गैस ख़त्म हुई भी है। हाँ जी, फिर हमने अपना स्नो ब्लोअर रेडी करना है। स्नो ब्लोअर रेडी करना है। हमने बर्फ़ की मजदूरी करनी है। चलो जी, और ऐसे करना है, ऐसे करके अच्छी खासी स्नो पड़ी है। 6 इंच रात स्नो पड़ी है। और रात हम खाने पे गए हुए थे और वहाँ से जब निकले हैं तो ऑलरेडी बहुत स्नो थी। तो स्नो में हम चला के आए हैं। आंखों में सारी जगह दिखाता हूँ, ये देखो कितनी फ्लफी फ्लफी सी है, इतनी क्यूट सी। जब ये पड़ती है ना और जब ताज़ा होती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। आप देखें ना, ये देखें, मेरा हाथ पूरा चला गया। सो यहाँ तक चलें, ऐसा करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों से बर्फ़ उतारते हैं। स्नो में चलने का कितना मज़ा आता है। हाँ, जब स्नो थोड़ी होती है ना तो हम लोग ये करते हैं कि शवल से ही कर देते हैं। लेकिन आज काफ़ी स्नो है और इस तरफ से धूप पड़ रही है, तो आप देखें इधर से पिघल रही है गाड़ी के ऊपर से। तो इसमें से निकालते हैं अपना ब्रश और पहले गाड़ियों से उतारते हैं और फिर पेट्रोल लेने चलते हैं या गैस लेने चलते हैं कनाडा के हिसाब से। ये देखें जी, कुत्ता जा रहा है, कितना खूबसूरत है ये जो जा रहा है। चलो जी, गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। देखिए सामने सारी आइस जमी हुई है, ऊपर बर्फ़ है। तो ये हमें सारी उतारनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। ये जी सारी आइस जमी हुई है शीशे के ऊपर। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है तो उससे ज़रा वो नरम हो जाती है आगे से। स्नो पड़ी है। ओह, रह गए, बाजू रह जाते हैं। बाजू जो है ना शल हो गए हैं। ये आदत नहीं होती है मिस से जो मिला करती थी ना सजा के हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, हैंड्स अप। तो अभी हैंड्स अप करना पड़ रहा है मुझे कितनी देर से बर्फ उतारते हुए। और बाजू थक गए हैं क्योंकि इस एंगल पे आप यूजुअली बाजू यूज़ नहीं करते। ये देखो कितनी स्नो का हाल है। तो ऐसा करते हैं कि चूंकि हम गैस लेने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि कम्युनिटी का क्या हाल है इस वक्त। क्योंकि आज संडे है तो आज कोई ट्रक भी नहीं आया। रात तो आए थे चलाने के लिए, ये हटाने के लिए, लेकिन देखें अब इस वक्त कोई ट्रक वगैरह नहीं आया हुआ। इसलिए आपकी जो ड्राइविंग है वो सारी की सारी बिल्कुल स्नो के ऊपर है।
स्नो की लेयर के ऊपर है। और देखिए जैसे ही मैं मेन रोड पे जाऊंगा ना, तो मेन रोड पे थोड़ी बहुत सफाई हुई होगी, क्योंकि मेन रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वहाँ से वो जल्दी स्नो हटा देते हैं। ये स्टॉप साइन है, इसका मतलब है कि आपने रुकना है, और जो पहले पहुँचा यहाँ पे वो पहले चलेगा, और जो बाद में पहुँचा वो बाद में चलेगा। ये स्कूल है, इसकी ग्राउंड देखें, ये देखो, ये स्कूल की ग्राउंड है, ज़बरदस्त लग रही है। विंटर में ना हमने एक्स्ट्रा बैग रखा होता है, इसमें सब इमरजेंसी की चीज़ें हैं कि खुदा ना खास्ता हम कहीं फंस जाएं और इमरजेंसी हो, तो हम इसके अंदर मोमबत्ती भी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा जैकेट भी है, इसके अंदर एक ब्लैंकेट भी है। सो ये सब लोगों को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं रहते। ग्लव्स, टोपी एक्स्ट्रा इसके अंदर है। आप डिच में स्लिप हो जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास कोई सर्वाइवल की चीज़ होनी चाहिए। तो दिस इज़ द सर्वाइवल स्टफ। और इसके नीचे भी हमने कुछ सर्वाइवल का स्टफ रखा हुआ है। रखता हूँ बस। क्या था पता, वो एक फुल है, मैंने डाला था इसका लास्ट टाइम। इन मशीनों का ये फ़ायदा है कि ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट की वजह से मुझे इसको स्टार्ट करने में आसानी हो जाएगी। ऑन है, स्टॉप, चोक दबानी है 10 दफ़ा या 12 दफ़ा, उसके बाद ना ये थोड़ी देर मशीन को करते हैं गर्म, और उसके बाद फिर स्नो हटाते हैं। छतों पर देखें, सारी छतों पे भी इस वक्त बर्फ़ है, क्योंकि हवा नहीं थी जब कल रात बर्फ़ पड़ रही थी। It looks so pretty. ये हमारे घर की साइड वॉक है, और सर्दियों में इसको आपको रेगुलर क्लियर करना पड़ता है जब स्नो पड़ती है। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे स्कूल का रास्ता है, बच्चे यहाँ से स्कूल में जाते हैं या पेडेस्ट्रियन जाते हैं, तो ये जो है सिटी वाले ये आपको फ़ाइन कर देते हैं। आई डोंट नो क्या चार्जेस क्या हैं, लेकिन अगर आपका ये क्लियर ना हो और कोई गिर जाए तो आपको कोई भी सू कर सकता है और आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए क्लियर करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये देखें, ये स्नो में कितना प्यारा लग रहा है ये ट्री, जिसके ऊपर इतनी प्यारी सी स्नो पड़ी है। जब स्नो पड़ती है तो इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा लगता है, वाइट, बिल्कुल फ्लफ़ी, बिल्कुल रुई की तरह। लेकिन जब गंदी होती है तो फिर ये कीचड़ की तरह, इस तरह की सड़क पे जो थोड़ी सी ऐसे भी बहुत बुरी ब्लैक किस्म की हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती मुझे। ये देखिए, यहाँ पे एक और भी अच्छी चीज़ है कि ये आई थिंक ये बच्चे जो हैं वॉलंटियरली जो क्लीन नहीं कर सकते हैं किसी के घर को, अपने ड्राइवे को, तो ये बच्चे आके तो उनका क्लियर कर देते हैं ड्राइवे। और जो कि बहुत अच्छी बात है कि उनको कुछ मनी की वैल्यू भी होती है, और वो अपने पैसे बना लेते हैं और साथ छुट्टी वाले दिन काम भी कर लेते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है ये।
ये देखिए हमने अभी ये साइड वॉक थोड़ी आधी क्लियर की है और अभी और करनी है। आपको अंदाज़ा हुआ है जी बर्फ़ वाले मुल्क में रहने के फ़ायदे और नुकसान। अब मैंने ये बर्फ़ तो हटाई है, अभी तकरीबन कितने लगे हैं? 2 घंटे तो 2 घंटे हो गए हैं। हाँ। 2 घंटे हो गए हैं मैं, और अभी नीचे जो है ना कुछ जगहों पे आइस बन गई हुई है, मैं वो तोड़ रहा हूँ ताकि इसको हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से बंदा स्लिप हो सकता है। सो लाइफ इज़ नेवर ईजी एनीवेयर, बट आप समझें कि ये एक्सरसाइज हो रही है और आपको आज जिम नहीं जाना पड़ेगा। अभी ये हटानी भी है, उठानी भी तो है वो। लें जी, बर्फ़ें तो हमने हटा दी, और अभी देखेंगे बाहर सूरत हाल जो है ना हमारे काबू में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेगम अब चली गई है बाहर बिटिया के साथ, उन्होंने कहीं काम जाना था। मैं बाहर काम करता रहा, उसके बाद भी 2-3 घंटे तकरीबन लगे हैं, और अब एक्सट्रीमली टायर्ड, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी। कॉफ़ी शॉफ़ी पी है, और आपको दिखाता हूँ कि बाहर इस वक्त क्या माहौल है। ये देखें, सो इट्स गेटिंग बेटर, साइड वॉक भी। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इन कनाडा ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो विंटर होता है उसको आपने इसी तरह से, जब बर्फ़ पड़ती है तो सफाइयाँ करनी होती हैं। चलें जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।